इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला टॉपिक दैट इज़ वोकैबलरी। वोकैबलरी में इंटोनिम सिनोनिम्स तो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है बच्चों को वो करते हैं फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन जब उनके साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ दिया जाता है तो उनके टोटल मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एक मीनिंग नहीं होता है, उनके बड़े डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो आज के सेशन में हम उसी चीज को, उसी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस सीरीज में फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ेंगे जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उनको समझ नहीं आता कि इनके साथ क्या किया जाए। तो हम क्या करेंगे, फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे हमें प्रॉब्लम ना हो। हाय, मेरा नाम यशवीर सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं एक्राई एआई पर। चलिए शुरू करते हैं अपने फ्रेजल वर्ब्स की इस जर्नी को। देखते हैं। देखिए, ये जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, अभी फिलहाल मैं सेट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब बता रहा हूं जो मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं। तो सेट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं वो हम कर रहे हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला है सेट अबाउट। सेट अबाउट का जो मतलब होता है एक्चुअली वो होता है स्टार्ट डूइंग समथिंग, यानी कि मतलब किसी भी चीज को शुरू करना। जैसे मैंने लिखा ही सेट अबाउट टू, he set about making a $1 billion बिजनेस। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि he set about to या ही सेट अबाउट मेकिंग $1 बिलियन बिजनेस, यानी कि मतलब कि उसने क्या कुछ करना शुरू कर दिया। उसने क्या शुरू कर दिया कि उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो क्या करेगा कि $1 बिलियन का एक बिजनेस सेट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ ही सेट अबाउट मेकिंग $1 बिलियन बिजनेस। ठीक है, तो सेट अबाउट का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ भी चीज को शुरू करने को सेट अबाउट कह सकते हो। या फिर मैं बोलूं ही set about to make, yeah, he set about to work out daily, यानी कि मतलब वो डेली वर्कआउट करना उसने शुरू कर दिया। यानी कि मतलब सेट अबाउट का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करना। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे आते हैं हम, सेट अगेंस्ट समथिंग। सेट अगेंस्ट समथिंग का मतलब होता है टू जज समथिंग बाय कंपेयरिंग। जब आप किसी दो चीज को कंपेयर करके जज करते हो तो उसका मतलब हो जाता है सेट अबाउट। जैसे सेट अगेंस्ट समथिंग, टू जज समथिंग बाय कंपेयरिंग। ही सेट the Samsung phone against the Apple, against the phone by Apple। यानी कि मतलब उसने सैमसंग में और एप्पल में कंपेयर किया और जज किया कि भाई कौन सा अच्छा है। तो अगर हम कहते हैं सेट अगेंस्ट समथिंग, यानी कि मतलब किसी भी चीज को, दो चीजों को कंपेयर करना, कंपेयर करके जज करना क्या है, तो इसका मतलब होता है टू सेट अगेंस्ट समथिंग। नेक्स्ट देखिए, सेट समबडी अगेंस्ट समबडी। सेट समबडी अगेंस्ट समबडी का सीधा सीधा मतलब ये होता है टू मेक समबडी अपोज समबडी एल्स, यानी कि मतलब आप किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति या किसी चीज को किसी दूसरी चीज या किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज के लिए क्या कर रहे हो, अगेंस्ट कर रहे हो उसको। तो इसलिए उसका यूज जब हम करते हैं तो इस फ्रेजल वर्ब्स करते हैं, द सेट समबडी अगेंस्ट समबडी। जैसे राहुल set his brother
against his own friend by saying unnecessary things। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि राहुल ने अपने ही ब्रदर को उसके अपने ही दोस्त के अगेंस्ट में क्या कर दिया, अपोज करने के लिए खड़ा कर दिया अननेसेसरी चीजों को कहकर। यानी कि मतलब उसको, अपने भाई को उसके दोस्त के खिलाफ भड़का दिया अलग चीजें कहकर। तो इसका मतलब यही हुआ, सेट समबडी अगेंस्ट समबडी। जब आप किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या करते हो, भड़काते हो या कुछ करते हो और अपोज कर देते हो उसको, तब हम करते हैं सेट समबडी अगेंस्ट समबडी। जैसे सेट समबडी या समथिंग अपार्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सेट समबडी या समथिंग अपार्ट? यानी कि मतलब है टू रिजर्व या फिर टू मेक बेटर डिफरेंट। मतलब किसी दो चीज में आप क्या करते हो, बेटर डिफरेंस करते हो, टू रिजर्व या टू मेक बेटर और डिफरेंट। ठीक है, जैसे this phone sets apart from that phone in features। समझे? यानी कि मतलब आपने दो फोनों को क्या किया, कंपेयर किया और एक को बेटर बताया और ये बताया कि ये वाला फोन उस वाले फोन से बहुत अच्छा है अगर फीचर्स के मामले में देखा जाए। तो इसका मतलब हुआ सेट समबडी या समथिंग अपार्ट। यानी कि मतलब किसी को रिजर्व करना या फिर किसी को क्या करना, बेटर बताना या डिफरेंट बताने को हम करते हैं सेट समथिंग या समबडी अपार्ट। आई थिंक समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, सेट समथिंग असाइड। सेट समथिंग असाइड का मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज जो है वो संभाल कर रख दी है आगे के यूज के लिए या किसी के लिए भी जो आगे के लिए काम आएगी, उसको हम कहते हैं सेट असाइड। जैसे मोहन्स फादर हैज सेट असाइड a lots of money for his education। बात आई समझ में कि राहुल के फादर ने बहुत सारा पैसा उसकी एजुकेशन के लिए रिजर्व करके रख दिया या फिर उसको क्या कर दिया, आगे के लिए यूज करने के लिए रख दिया, सेव टाइम और मनी। अच्छा, सेट असाइड समथिंग असाइड डिसरिगार्ड भी इसका मतलब होता है। यानी मतलब किसी को डिसरिगार्ड करने को भी हम सेट समथिंग असाइड भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, द सेट समथिंग डाउन। सेट समथिंग डाउन का मतलब है टू गिव समथिंग एज अ रूल या प्रिंसिपल। यानी कि मतलब कहीं पर भी सेट समथिंग डाउन का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर चीज को एक रूल के रूप में वहां पर बना दिया है। जैसे मैं बोलूं the government has set down the rule that set down the rule या मैं लिखूंगा सेट डाउन द मास्क कंपल्सरी आफ्टर कोरोना। यानी कि मतलब
गवर्नमेंट ने मास्क को एक रूल बना दिया है कोरोना के बाद कि उसे हमें यूज करना चाहिए, यानी कि मतलब सेट समथिंग डाउन का टू गिव समथिंग एज अ रूल, किसी को एज अ रूल दे देना, किसी को एज अ प्रिंसिपल बना देना, ठीक है। या फिर मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं आपको इसमें, द मैनेजमेंट हैज सेट डाउन the rule that everybody must come on time, ठीक है। तो सेट डाउन का मतलब होता है कुछ कोई रूल स्टैब्लिश करना, कोई प्रिंसिपल स्टैब्लिश करना। चलिए नेक्स्ट, सेट फोर्थ, टू स्टार्ट अ जर्नी, टू एक्सप्रेस या मेक नोन, ठीक है। इसका मतलब कोई जर्नी स्टार्ट करना भी हो सकता है, इसका मतलब किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना भी हो सकता है, जैसे ही सेट फोर्थ हिज बिजनेस टू हिज फैमिली, ठीक है। अब जैसे उसने क्या बोला, ही सेट फोर्थ हिज बिजनेस टू हिज फैमिली, किसी व्यक्ति ने क्या किया, कोई बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस के बारे में अपनी फैमिली को बताया। तो यहां पर सेट फोर्थ का मतलब हो गया है कि मेक नोन, मतलब उनको बताया कि सेट फोर्थ किया उनके सामने कि भाई मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूं, तो इसका मतलब मेक नोन भी हो सकता है। और टू स्टार्ट अ जर्नी भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला ही सेट फोर्थ फॉर मनाली अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहां पर इसका मतलब है टू स्टार्ट अ जर्नी। तो सेट फोर्थ का मतलब टू स्टार्ट अ जर्नी भी होता है, और सेट फोर्थ का मतलब होता है टू मेक समबडी नोन या मेक नोन समथिंग टू समवन, ठीक है। तो इसका दो मीनिंग हो सकते हैं, दोनों मीनिंग का एग्जांपल मैंने आपको बताया। अभी नेक्स्ट देखते हैं सेट इन। सेट इन का यूज बेसिकली तब होता है जब कोई चीज क्या होती है, बिगिन हो जाती है और कंटिन्यू करना शुरू कर देती है। बेसिकली ये इन्फेक्शन के सेंस में, या फिर आपका कोई रेन हो रही है, या फिर कोई आपका विंटर या समर है, कोई सीजन है उसके सेंस में, कोई बैड वेदर है उसके सेंस में हम सेट इन का यूज करते हैं। सेट इन का मतलब है कि कोई चीज स्टार्ट हो गई या फिर स्टार्ट होने वो कंटिन्यू हो गई। जैसे मैंने लिखा द विंटर, या मैंने लिखा विंटर set in early this year, यानी कि मतलब इस साल विंटर जल्दी शुरू हो गया, यानी कि मतलब कोई चीज कंटिन्यू हो रही है और वो शुरू हुई और कंटिन्यू हो गई, तो उसको सेट इन भी कहते हैं। या फिर आफ्टर गेटिंग हर्ट he was set in by an infection, यानी कि मतलब जब उसको चोट लगी तो क्या हुआ, उसको एक इन्फेक्शन शुरू हो गया और वो कंटिन्यू किया। तो सेट इन का मतलब है कोई इन्फेक्शन शुरू होना, या फिर सेट इन का मतलब है कोई भी चीज शुरू होना और कंटिन्यू करना। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ का मतलब होता है कोई जर्नी स्टार्ट करना, शुरू करना, टू बिगिन अ जर्नी, टू स्टार्ट अ प्रोसेस या सीरीज ऑफ इवेंट्स को स्टार्ट करना। तो सेट ऑफ का मतलब अभी हमने ये भी पढ़ा आपका, ये भी मतलब होता है स्टार्ट अ जर्नी, टू स्टार्ट अ जर्नी। सेट फोर्थ को भी हम स्टार्ट अ जर्नी के सेंस में बोल सकते हैं, और सेट ऑफ को भी बोल सकते हैं टू बिगिन अ जर्नी, टू स्टार्ट अ प्रोसेस, ठीक है। जैसे राहुल सेट ऑफ his journey
टू बिकम अ बिलियनियर। ठीक है, मतलब राहुल ने अपने बिलियनियर बनने की जर्नी जो है वो शुरू कर दी। ठीक है, तो सेट ऑफ का मतलब होता है कोई जर्नी स्टार्ट करना, कोई प्रोसेस स्टार्ट करना। ये प्रोसेस ही हुआ, या सीरीज ऑफ इवेंट्स को स्टार्ट करना के लिए हम सेट ऑफ भी यूज कर सकते हैं। सेट समबडी समथिंग ऑन समबडी, यानी टू मेक समबडी अटैक, यानी कि मतलब इसका ये हुआ कि आप किसी को किसी के ऊपर अटैक करने के लिए उकसा रहे हो, तो उसके लिए हो जाता है सेट ऑन कह देते हैं हम उसको। जैसे द पुलिसमैन या द ऑफिसर set on his bodyguard on the man who was trying to take his video। ठीक है, तो सेट ऑन का मतलब होता है किसी को किसी के ऊपर छोड़ देना। ठीक है, अटैक के पर्पज से छोड़ देना। तो यहां पर देखो ये हो गया, द ऑफिसर सेट हिज बॉडीगार्ड ऑन द मैन हु वाज ट्राइंग टू टेक हिज वीडियो। जो उसका वीडियो ले रहा था उसने अपने बॉडीगार्ड को उसके ऊपर छोड़ दिया, यानी कि मतलब उसको अटैक करने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया टू मेक समबडी ऑन समबडी। नेक्स्ट है सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना, या एक जगह को छोड़कर एक जर्नी स्टार्ट करना, या टू बिगिन विद अ गोल, या आपके पास एक गोल होना। तो एक तरीके से गोल ये भी हो गया, जैसे यहां पर था ही सेट ऑफ हिज जर्नी टू बिकम अ बिलियनियर, यहां पर भी हम यह बोल सकते हैं ही सेट ऑफ टू बिकम अ बिलियनियर। ठीक है, तो सेट आउट का मतलब टू लीव अ प्लेस एंड बिगन अ जर्नी टू बिगन अ गोल। अगर हम देखा जाए तो ये वाली बात इस पर ज्यादा सेट होती है, तो हम यहां पर इसको यूज कर लेंगे, और इसकी जगह पर हम एक काम करते हैं, जर्नी के सेंस में हम ये लिख देते हैं द पेरेंट्स set of the parents of Amit set off for चार धाम। तो यहां पर हमारी फिजिकल जर्नी के सेंस में आप इसको यूज करते हैं, हालांकि दोनों जगह पर आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेटअप का मतलब होता है किसी चीज को स्टैब्लिश करना, कोई ट्रिक करना किसी समबडी को। जैसे a board was set up on the road to make everyone aware of the danger। जैसे कोई बोर्ड सेटअप करते हैं, हम सेटअप कर दिया रोड पे कि भाई आगे खतरा है, तो सेटअप करने को वो कहते हैं टू स्टैब्लिश समथिंग, बोर्ड को स्टैब्लिश करना। और ट्रिक समबडी को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ही सेटअप कह सकते हैं कि किसी के खिलाफ जो आप वो करते हो, षड्यंत्र रचते हो, तो वो बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सेटअप का यूज किया जा सकता है। तो आई होप कि ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब क्लियर हुए होंगे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इनको। सेट अबाउट का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। सेट अगेंस्ट समथिंग, टू जज समथिंग बाय कंपेयरिंग, मतलब किसी को कंपेयर करते हुए जज करना। सेट समबडी अगेंस्ट समबडी, टू मेक समबडी
अपोज समबडी एल्स, यानी कि मतलब किसी को किसी के खिलाफ खड़ा करना। सेट समबडी समथिंग अपार्ट या सेट अपार्ट। सेट अपार्ट का मतलब होता है कि दो चीज़ों में किसी एक चीज़ को बेटर करना, उसके अकॉर्डिंग कि भाई दोनों में से क्या चीज़ है ये बताना। नेक्स्ट है सेट समथिंग असाइड। सेट समथिंग असाइड का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को एक तरीके से आगे के लिए, फ्यूचर के लिए संभाल कर रखते हो, तो अलग से रख देते हो कोई चीज़। जैसे आपने अगर मान लो 10 लाख रुपया सेव किया तो उसमें से 5 लाख रुपया आपने अलग रख दिया किसी यूज़ के लिए, तो सेट असाइड उसके लिए यूज़ होता है। सेट समथिंग डाउन का मतलब होता है कि किसी रूल को या किसी प्रिंसिपल को कहीं पर लागू कर देना या सेट कर देना, ठीक है। सेट फोर्थ का मतलब होता है कोई जर्नी स्टार्ट करना या किसी चीज़ को किसी को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। कोई जर्नी स्टार्ट करो या किसी चीज़ को किसी से इंट्रोड्यूस करो तो सेट फोर्थ होता है। सेट इन का मतलब होता है कोई इन्फेक्शन या कोई रेन या कोई आपका जो होता है सीजन होता है उसका शुरू होना और कंटिन्यू होना। ये इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ हो सकता है, ये वेदर के लिए भी हो सकता है और रेन के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सेट ऑफ का मतलब होता है कोई जर्नी बिगिन करना, कोई प्रोसेस या सीरीज ऑफ इवेंट्स को स्टार्ट करने को कहते हैं। सेट समबडी समथिंग ऑन समबडी का मतलब है कि किसी भी चीज़ को किसी दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए उकसाना, ठीक है। सेट आउट का मतलब होता है एक जगह को छोड़कर एक नई जर्नी स्टार्ट करना या फिर किसी गोल के लिए तैयार होना, उसको कहते हैं सेट आउट। सेटअप का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं लगाना, या फिर सेटअप का मतलब आपका सीधा सीधा ये भी हो सकता है टू ट्रिक समबडी को भी हम सेटअप कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखेंगे इनको। द कंपनी अनाउंस्ड अ क्लियर कट पॉलिसी एंड सेट डाउन टू कैरी इट थ्रू। तो सेट डाउन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल या कोई रूल अप्लाई करना, तो यहां पर सेट डाउन आ जाएगा। पॉलिटिशियन सेट असाइड, संभाल कर रख देना, ठीक है। पॉलिटिशियन सेट असाइड फंड्स टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ देयर प्रोजेनी। प्रोजेनी कौन होते हैं, उनके अपने जो बच्चे होते हैं, जो अपने जो बच्चे पैदा किए उनके लिए उन्होंने क्या किया, फंड्स अलग से उठा के रख दिए, ब्लैक मनी रख दिया, जो उन्होंने ब्लैक पैसा कमाया वो अलग से रख दिया उनके लिए। हिज वाउंड्स इज फेस्टरिंग एंड गैंग्रीन हैज सेट इन। मतलब वूंड का मतलब होता है चोट लगना, तो उसका जो वूंड जो हुआ वो उससे क्या हुआ, गैंग्रीन हो गया और वो कंटिन्यू हो गया। तो सेट इन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू होना, कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन या बैड वेदर होना। अथॉरिटीज ट्राई टू सेट अप अ लुक आउट पोस्ट। लुक आउट पोस्ट का मतलब क्या होता है, वहां पर एक पोस्ट लगा दी है, ठीक है, इनसाइड अ रेफ्यूजी कैंप। रेफ्यूजी कैंप के अंदर क्या किया, एक पोस्ट लगा दिया। सेटअप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इस्टेब्लिश करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, द केस हैज सेट डैश नेबर इन द विलेज। द केस हैज सेट अगेंस्ट, सेट अगेंस्ट का मतलब होता क्या होता है, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे के खिलाफ तैयार करना। तो द केस हैज सेट अगेंस्ट नेबर इन द विलेज। नेबर, विलेज में नेबर के अगेंस्ट केस को सेट किया गया। देखिए, इट ऑल्सो सेट्स डैश इंस्ट्रक्शंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी। चलिए 7 देखिए, 7 है, इट्स ऑल्सो सेट्स डैश इंस्ट्रक्शंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी। जब आप किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हो या कुछ करते हो तो इसका मतलब है वहां पर आप प्रिंसिपल या कोई रूल सेट करवा रहे हो, तो यहां पर हो जाएगा सेट्स डाउन। सेट्स डाउन का मतलब होता है किसी रूल को, किसी प्रिंसिपल को लागू करवाना, ठीक है। द यंग मैन सेट द डॉग, अब आपको मालूम है सेट द डॉग,
उसने किसी डॉग को किसी थीफ पर छोड़ा, तो यहां पर क्या होगा? देखो हमने यहां पर क्या पढ़ा था, यहां पर पढ़ा था सेट समबडी समथिंग ऑन समबडी, यानी कि सेट ऑन टू मेक समबडी अटैक, किसी पर अटैक करवाना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर बच्चों हमारा हो जाएगा सेट ऑन, उसने उसके डॉग को थीफ पर छोड़ दिया। इट्स डिफरेंट डिजाइन सेट्स इट अपार्ट। अपार्ट मतलब सेट्स अपार्ट का मतलब होता है दो चीजों में डिफरेंस बताया, ये डिफरेंट डिजाइन जो है दूसरे व्हीकल से इस व्हीकल को अलग करती है। सेट्स अपार्ट का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज से अलग करना, ठीक है। लास्ट है हमारा वन मस्ट सेट अ पर्सन्स फॉल्ट्स डैश वंस वर्च्यूज। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका बेटा, वन मस्ट सेट अ पर्सन फॉल्ट अगेंस्ट वंस वर्च्यू या फिर कुछ और। तो यहां पे देखें, अगर हम बोलते हैं सेट अगेंस्ट, तो सेट अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? यहां पर हमने अभी पढ़ा था सेट अगेंस्ट का मतलब सेट अगेंस्ट का चलिए टेंथ देख लेते हैं बच्चों। वन मस्ट सेट अ पर्सन फॉल्ट्स डैश वंस वर्च्यूज, यानी कि मतलब वो कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक पर्सन के फॉल्ट्स उसके वर्च्यू के अगेंस्ट में रखने चाहिए, मतलब सेट अपार्ट वंस वर्च्यूज। वन मस्ट सेट अ पर्सन फॉल्ट्स अपार्ट वंस वर्च्यूज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों टेंथ वाला। टेंथ वाला क्या है? वन मस्ट सेट अ पर्सन फॉल्ट डैश वंस वर्च्यूज। देखिए यहां पर हमने अभी एक फ्रेजल वर्ब पढ़ा था सेट अपार्ट। सेट अपार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेंथ। वन मस्ट सेट अ पर्सन फॉल्ट्स डैश वंस वर्च्यूज। अब देखिए यहां पर एक फ्रेजल वर्ब हमने पढ़ा सेट अगेंस्ट। सेट अगेंस्ट का मतलब कंपेयर विद भी होता है बेटा, कंपेयर विद। तो अगर इसका मतलब कंपेयर विद भी होता है तो ऑब्वियसली एक फॉल्ट्स को वर्च्यूज से कंपेयर करना चाहिए, तो हमारा यहां पर आंसर बनेगा सेट अगेंस्ट, ठीक है। तो अभी आपने ये जो फ्रेजल वर्ब्स पढ़े, आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे। इस तरीके के फ्रेजल वर्ब्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।